आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल को उसका हक हमने दिलाया है। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी, हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं। भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से देश हित में हमने पेट्रोल की कीमत 100 रुपए की है और आप सब सहयोग करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार थोड़ा देश हित में सहयोग पेट्रोल का हो जाए, उसके बाद डीजल भी देश हित में सहयोग करिए। आपसे 100 रुपए की डिमांड करने वाला है, ये मेरा भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं जी, ये देश रहना चाहिए। हम तो झोला उठा करके चल देंगे जी इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। करौली पुलिस ने शुक्रवार को ताश के पत्तों पर दांव लगाते 15 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 2,96,190 रुपयों को भी बरामद करने के साथ एक स्विफ्ट डिजायर कार व एक बोलेरो जीप और 4 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक मृदल कछावा ने बताया कि जिले में अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को जिला स्पेशल टीम सदर थाना हिंडौन पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंडौन करौली रोड पर बने गणेशम रिसोर्ट के पीछे जाट के तालाब के पास खेतों में बने एक मकान के पीछे उजाले में जुआ खेलते हुए 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के साथ एक बोलेरो जीप, एक स्विफ्ट कार, 4 मोटरसाइकिल को जब्त करने के साथ 2,96,190 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हिंडौन इलाका क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा जुआ सट्टे के कारोबार की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर शुक्रवार को गणेशम रिसोर्ट के पीछे भारी मात्रा में जुआ खेले जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर जिला स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह को टीम के साथ मौके पर भेजा गया तथा सदर थाना पुलिस को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिला स्पेशल टीम और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश देकर 15 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर फायरिंग, 2 जवान शहीद। फोर्ड मोटर ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ सभी प्रोजेक्ट्स पर लगाई रोक। रूस के दानिल मेदवेदेव और नोवाक जोकोविच के बीच होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल। विवेक ओबराय ने शुरू की 16 करोड़ रुपए की एजुकेशनल स्कॉलरशिप और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शुक्रवार दोपहर एक आतंकी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसमें 2 जवान शहीद हो गए। यह घटना बागत एरिया के बारजुल्ला में हुई। यह हमला एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में दिख रहा है कि एक आतंकी कपड़ों के अंदर राइफल छिपा कर आया और एक दुकान पर खड़े सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और कांस्टेबल सुहेल अहमद पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग के बाद आतंकी गलियों में फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 1 लाख डोज हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भारत में लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन के 34वें दिन 6,58,674 डोज लगाई गई। पर इस बीच महाराष्ट्र ने फिर से देश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुक्रवार को राज्य में रिकॉर्ड 6,112 नए मामले सामने आए। यह पिछले 85 दिनों में रोज मिलने वाले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है।
इससे पहले पिछले साल 27 नवंबर को राज्य में 6,185 मामले आए थे। दूसरी ओर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को शक है कि चीन के वुहान मार्केट में बेचे गए पैरेट बैजर्स और खरगोश से कोरोना वायरस इंसानों में फैला। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। हालांकि बाजार में ऐसे और अन्य जानवरों के सप्लायर की जांच की जा रही है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने शुक्रवार को 16 जून 2020 में हुई झड़प का वीडियो जारी किया है। चीन ने कबूल किया कि इस झड़प में उसके 5 सैनिक मारे गए थे। उसने भारत पर ही समझौता तोड़ने का आरोप भी लगाया। इसके बाद उसने वीडियो जारी किया। चीन ने वीडियो में अपने मारे गए सैनिकों की फोटो और भारतीय अफसरों के साथ हुई कहासुनी भी दिखाई है। भारतीय किसान यूनियन BKU के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के सिसौली में हुई महापंचायत में लोगों से कहा कि भाजपा नेताओं को शादियों और दूसरे कार्यक्रमों में इनवाइट नहीं करें। अगर ऐसा किया तो उन्हें अगले दिन भारतीय किसान यूनियन के 100 कार्यकर्ताओं को खाना खिलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसे चाहे तो आप आदेश समझ लें या सलाह समझ लें। भारत ने शुक्रवार को एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। मिसाइल सिस्टम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने डेवलप किया है। ज्वाइंट ट्रायल के लिए आर्मी वर्जन हेलेना और एयरफोर्स वर्जन ध्रुवास्त्र को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH के जरिए रेतीले रेंज में ले जाया गया। यह 7 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए एजुकेशन और स्किल पर जोर दिया, साथ ही आतंकवाद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। उत्तराखंड में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके पिथौरागढ़ में शाम 4:38 पर महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई। फिलहाल किसी तरह की जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जयपुर के कोटका वदा में शुक्रवार को हुई किसान महापंचायत से एक बार फिर ये साफ हो गया है कि राजस्थान के CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट का टकराव खत्म नहीं हुआ है। महापंचायत में सचिन पायलट ने 16 विधायकों को मंच पर बैठाया। भारी भीड़ जुटाकर कांग्रेस हाईकमान को जमीन पर अपनी पकड़ और ताकत का एहसास कराया। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में बंगाल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने अमर शहीदों के नाम पर साइकिल यात्रा शुरू की। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के विधान नगर के स्पेशल कोर्ट MP MLA कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 22 फरवरी को पेश होने का समन जारी किया है। यह समन TMC सांसद और CM ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के मानहानि मामले में भेजा गया है। कोर्ट ने शाह से कहा है कि या तो वो खुद हाजिर हों या अपना वकील भेजें। पश्चिम बंगाल से ही भाजपा को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है। भाजपा यूथ विंग की लीडर पामेला गोस्वामी और उनके साथ प्रवीर कुमार डे को पुलिस ने कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। पामेला के बैग से 100 ग्राम कोकीन मिली है। इसका बाजार मूल्य करीब 5 लाख रुपए है। कार्रवाई के दौरान दोनों के साथ एक सुरक्षा कर्मी भी कार में मौजूद था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो CBI एक्शन में आ गई है। शुक्रवार को CBI ने कोयला घोटाले मामले में बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा, बर्दवान और कोलकाता में 13 जगहों पर छापेमारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छापेमारी युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा, व्यवसायी अमित सिंह और नीरज सिंह के ठिकानों पर हुई। इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने शुक्रवार को टूल किट केस में गिरफ्तार एक्टिविस्ट दिशा रवि का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बोलने की आजादी और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। किसी भी लोकतंत्र में यह मूल अधिकार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दलित लड़कियों की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि एक तरफा प्यार के चलते ये घटना हुई। यूरोपियन यूनियन की ओर से 24 देशों के डिप्लोमेट्स ने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में और अधिक राजनीतिक और आर्थिक कदम उठाने की जरूरत है ताकि सामान्य स्थिति बहाल हो सके। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्कल से सभी रॉयल राइट्स वापस ले लिए गए हैं। शुक्रवार को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इसकी घोषणा की। वे अब बकिंगहम पैलेस की सभी राजशाही सुविधाओं से दूर एक आम नागरिक की तरह जीवन बिताएंगे। इससे पहले शाही दंपत्ति ने 8 जनवरी 2020 को यह ऐलान कर सबको चौंका दिया था कि वे शाही जिम्मेदारियां छोड़कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने बकिंगहम पैलेस छोड़ दिया था। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। भारतीय
एयरटेल लगातार 5वें महीने सबसे ज्यादा वायरलेस यूजर्स जोड़ने वाली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। दिसंबर में कंपनी ने 40,50,000 वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़े, जिसके साथ कंपनी का यूजर बेस अब 33,87,00,000 हो गया है। फिलहाल रिलायंस जियो का यूजर बेस सबसे अधिक 40,87,00,000 है। किफायती फर्नीचर बनाने वाली स्वीडिश कंपनी आइकिया भारत में अपना पहला शॉपिंग मॉल खोलने जा रही है। इस शॉपिंग मॉल का निर्माण दिल्ली से सटे नोएडा में किया जाएगा। इसके लिए नोएडा विकास प्राधिकरण ने कंपनी को जमीन भी आवंटित कर दी है। अमेरिका की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर भारत के लिए नई रणनीति बना रही है। इस कारण कंपनी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ सभी प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी है। इस मामले से वाकिफ 3 सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह बात सामने आई। पिछले साल दिसंबर में जॉइंट वेंचर से अलग हटने के बाद फोर्ड ने महिंद्रा को यह दूसरा झटका दिया है। शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 434 अंकों की गिरावट के साथ 50,889 पर बंद हुआ, जबकि 4 दिन में यह 1,264 अंक फिसला। दुनिया के सबसे बड़े रईस और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क ने बिटकॉइन में निवेश को सही ठहराया है। उनके इस बयान के बाद शुक्रवार को एक बिटकॉइन की कीमत $53,000 के पार पहुंच गई। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारतीय कप्तान विराट कोहली भी डिप्रेशन से गुजर चुके हैं। कोहली ने शुक्रवार को इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 2014 में इंग्लैंड टूर उनके लिए भयावह रहा था। रन नहीं बना पाने पर वे खुद को दुनिया का सबसे लाचार व्यक्ति समझ रहे थे। उन्होंने यह बातें इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्क निकोलस के साथ नॉट जस्ट पॉडकास्ट कार्यक्रम के दौरान कही। बेल्जियम की एलिस मर्टेंस और बेलारूस की आर्यना सबालेंका की जोड़ी ने शुक्रवार को सीधे सेटों में जीत दर्ज करके ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला युगल खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं रूस के दानिल मेदवेदेव ने 5वीं वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सिट्सिपास को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया। यहाँ उनका मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। चीन और भारत में तनाव के बीच चीन की मोबाइल कंपनी वीवो एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग के 2021 सीजन का टाइटल स्पॉन्सर बनेगी। इसका कारण यह है कि चीनी कंपनी टाइटल राइट्स ट्रांसफर करने में विफल रही। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वीवो को उम्मीद के मुताबिक ऑफर नहीं मिला। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक की सबसे बड़ी दावेदार शूटर मनु भाकर ने एयर इंडिया के अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों पे बदसलूकी का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि सभी पेपर वैलिड होने के बावजूद उन्हें भोपाल जाने वाली फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया। यही नहीं, उनसे रिश्वत भी मांगी गई। इस बारे में उन्होंने एक के बाद एक 5 ट्वीट करते हुए एयरलाइंस पर जमकर गुस्सा उतारा। हालांकि बाद में खेल मंत्री किरण रिजिजू के दखल के बाद उन्हें फ्लाइट में चढ़ने दिया गया। कोटा शहर के आरकेपुरम थाना पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला से हुई लूटपाट की घटना के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 2 भाई हैं, जितेंद्र महावर और सत्यनारायण महावर। वहीं जो लूट के माल को खरीदने वाला एक ज्वेलर है, उसे भी कुनाड़ी एरिया से गिरफ्तार किया है, जो कि पंकज सोनी है। बदमाश रहा है। करीब 24 मुकदमे इसके दर्ज हैं, जो कि चोरी, लूट, अवैध शराब, जुआ और नकबजनी से भी रिलेटेड है। सत्येंद्र जो है सत्यनारायण, उसके 9 मुकदमे दर्ज हैं। मेन टारगेट हमेशा जो है वृद्ध महिला या इस तरह की महिला जो बहुत ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर सकती हैं, वही होती हैं। 2 लोग के फॉर्म में आते हैं ये, और उससे रास्ता पूछने के नाम पे या किसी और कारण से बातों में उलझा के और जो ज्वेलरी पहने हुए होती हैं उसे छीन के लूट के रवाना होते हैं। पुलिस का कहना है कि ये दोनों ही शातिर बदमाश हैं, जो कि अब तक 33 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और काफी लंबे समय से इस तरह की घटना में ही संलग्न हैं। प्रोफेशनल तरीके की वारदात ये अंजाम देते हैं, जिसमें रास्ते में चलते हुए अपने कपड़े बदल लें। इसके अलावा इन्होंने जो मोटरसाइकिल काम में ली है, वह मोटरसाइकिल भी चोरी की है। कोतवाली थाने में उस संबंध में मुकदमा दर्ज है, और मोटरसाइकिल चोरी की खरीदने के बाद उसकी नंबर प्लेट को, ओरिजिनल नंबर प्लेट को इन्होंने फेंक दिया। इसके अलावा एक फर्जी नंबर प्लेट बनाई, उस पर लगाई, जिससे इनकी पहचान कहीं से कहीं तक प्राप्त नहीं की जा सकती। परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आज मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मुलाकात की। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने 12 सूत्री मांगों का मांग पत्र दिया और मुख्य सचिव से कहा कि वर्तमान में जो भर्तियां हो रही है
वो एक गिरोह है जिसके जरिए इन भर्तियों में लगातार गड़बड़ी की जा रही है। इन सभी मामलों की जांच एसओजी से कराई जाए। इसके साथ ही केरोलाल मीणा ने पूर्व में जिन मामलों की जांच एसओजी कर रही है उसकी भी जांच रिपोर्ट नहीं आने को लेकर नाराजगी जताई। हालांकि केरोलाल मीणा ने मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद कहा कि जो भी मांग थी उन मांगों को लेकर मुख्य सचिव को अवगत करा दिया है। मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया है कि वो सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराएंगे। मुख्य सचिव से वार्ता के बाद अब जो आंदोलन किए जाने थे उन्हें स्थगित कर दिया गया है। ये मध्यम वर्ग विरोधी है, नौजवान वर्ग विरोधी है और इस देश का जो सच्चा भक्त है उस प्रत्येक नागरिक के विरोध में ये 3 कानून बने हैं। आज पूरा देश इन 3 कानूनों के खिलाफ खड़ा हुआ है और इस महापंचायत के माध्यम से एक बार पुनः राजस्थान की मिट्टी से वो आवाज उठनी चाहिए कि केंद्र की सरकार जल्दबाजी में या जबरदस्ती जो कानून बनाएगी उसको पूरे देश की जनता ने विरोध करके केंद्र की सरकार के घुटने टेकने होंगे। और इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग मौजूद हो, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। इस लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है और आप लोगों ने साबित किया। राजस्थान समेत पूरे देश के किसान आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।